कल जब हम हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे ना, तो सिग्नल पर मैंने एक बच्ची को देखा। उसके बाजू पर भी वही पैदाइशी निशान था जो हमारी अलीजे के बाजू पर था। नहीं नहीं हीरा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं अम्मी, अलीजे के बाजू को पहचानने में मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। उस फकीर के साथ हमारी अलीजा ही थी। अरे तो फिर तुम्हें पूछना चाहिए था ना। यही तो गलती हो गई मुझसे। सब कुछ इतनी अचानक से हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन अम्मी, मेरा दिल कह रहा है वो मेरी अलीजा ही है। बेटा, अच्छा किया तुमने उन सबके सामने जिक्र नहीं किया। अशर को तो पता है अलीजा के बारे में, लेकिन उनकी अम्मी को नहीं पता। अच्छा बेटा, अब इस बात से इतना परेशान मत हो। होने वाले बच्चे पे इसका बुरा असर पड़ेगा। अपना ख्याल रखो। कब है गेट टुगेदर? हाँ जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। और सब खैरियत है? बच्चे ठीक है? हाँ हाँ, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। बोलो क्या बात है? हाँ मामा, वो मैं अमर खाला की तरफ जा रहा हूँ सोया को ले। जोया को ले? जोया घर में नहीं है क्या? नहीं, वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए जोया उनके घर। कब चली गई? जब हम लोग हॉस्पिटल में थे। उसे इस तरह घर छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। इस घर की तो उसको परवाह है ही नहीं। बस मुंह उठाया और मैं की चल दी। मामा, हीरा के पास हम सब लोग थे। अमर खाला की तरफ किसी को आना जरूरी था। क्यों? अंबर के पास तो उसकी बहन और उसका बेटा आए हुए हैं ना। अब क्या पूरा शहर देखभाल के लिए जाएगा? मामा, जिस तरह मैं आपका बेटा हूँ उसी तरह सोया उनकी बेटी है। अच्छा ठीक है, 2-4 दिन से वहीं रहने दो। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो वहीं रह जाए, क्योंकि इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ नहीं होगी ना तो हमारे कानों को सुकून। अब कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है बेटा, ठीक हूँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इरफाना और वजी मेरे पास थे तो मुझे हॉस्पिटल वक्त पे लेके चले गए, वरना मेरे पास तो कोई भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? जी मैं वो खाला की दवा लेने गया हुआ था। अरे खाला, आप फिक्र क्यों करती हैं? जोया भी आपके पास 2-4 दिन है आपकी खिदमत करने के लिए। नहीं नहीं बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जोया को अपने साथ ले जाओ, ये लोग हैं ना मेरे पास। कैसी बातें करेंगे आप? जोया आपकी बेटी है, आपकी खिदमत करना उसका फर्ज बनता है। जोया बेटा, अशर के लिए चाय बनाओ। नहीं, रहने दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। वजी, मेरे ख्याल से आज खाला के पास 2 खवातीन हैं जिनकी देखभाल कर लेंगे, हम ऑफिस चलते हैं। चलें ठीक है, आई एम रेडी। आ जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटी, अशर ने तुम्हें यहाँ छोड़ तो दिया है, मेरे पास तो इरफाना मौजूद है। तुम्हें चाहिए तो तुम घर जाती और घर के मामला देखती। अम्मी आप कहे तो बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन आपको इस तरह से छोड़ के जाने का मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन मैं अब बहुत बेहतर हूँ। तुम अब फौरन घर चली जाओ। अच्छा शाम को चली जाऊंगी ना, अभी तो बैठने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोया बेटा, सुना था तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है? जी, अब वो पहले से बेहतर है। हिरा कहाँ है? अपने कमरे में आराम कर रही है। जी बेटा, आओ हमारे साथ बैठ के चाय पियो। नहीं आंटी, आप लोग पी लीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। अभी पहले मैं हिरा को देख लूं। नहीं, ये हमारे साथ चाय नहीं पीती। आप नहीं, चाय ठंडी हो रही है।
हाँ जोया, आओ ना, बैठो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मैं काफी बेहतर हूँ। आई एम सो सॉरी हीरा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। कोई बात नहीं, होने वाली चीज तो हो गई, तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या कर रही हो? तुम भी देखो, क्यूट है ना? ओ कितने क्यूट है, लेकिन इस तरह की फोटोज को तो तुम्हारे कमरे की दीवारों पर होना चाहिए ना। अशर आएगा ना, मैं खुद उससे कहूंगी, ठीक है? गुड आइडिया। अच्छा, तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? अशर बता रहे थे काफी खराब है। हाँ, वो पहले से काफी बेहतर है। ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम भी रेस्ट करो, मैं जाती हूँ। तुम्हारा रेस्ट करना बहुत जरूरी है। चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। नूरी, नूरी, बीबी जी आपको चाय दे दूं? वो ना हीरा बीबी की अम्मी कह रही हैं कि आपको चाय दे दो। क्यों? इस घर में सारे काम क्या अब उनके कहने पे होंगे? और उन्होंने तुमसे क्यों कहा ये बात? पता नहीं जी, वो ना किचन में हीरा बीबी के लिए कुछ बना रही है और मुझे कहने लगी कि सोया बीबी को भी चाय दे दो। जाके ना चाय बनाओ मेरे लिए, और उसके बाद मेरे ये कपड़े प्रेस कर देना, मुझे शावर लेना। लगता है सारी फैमिली उसकी आके यहीं पे रहेगी। वैसे उनको लाने वाली भी तो आपकी सास ही है। हाँ तो ठीक है, इस घर की स्याह सफेद की जिम्मेदार वही तो है। क्या मतलब? छोड़ो नूरी, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आ जाएगा समझ, आप समझाएं तो। कहा ना जाके अपना काम करो। जी भाई देखो हीरा, तुम्हारी अम्मी को मैंने इसलिए यहाँ बुलवाया है कि तुम खुश रहो और ये तुम्हारी पसंद के अच्छे अच्छे खाने पका के तुम्हें खिलाए। क्यों बहन, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है, आपने इसकी खातिर ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। अब ये जूस भी पियो, और भी जो बनाऊंगी ना वो तुम्हें खाना पड़ेगा। अम्मी जूस पी तो रही हूँ। और बकरे के पाए भी। नहीं नहीं, बकरे के पाए नहीं। आप अब ऐसा भी जुल्म ना करें। अच्छा जूस तो जी जोयापी, हेलो जोयापी, सब खैरियत है ना? जी वजी सब खैरियत है। मुझे अशर से बात करनी थी, वो अपना फोन नहीं उठा रहे थे। जी वो अभी मीटिंग में है, फोन की टेबल पर ही होगा। अच्छा ठीक है, जैसे वो मीटिंग से फारिग हूँ मेरी उनसे बात करवाना। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अशर भाई, वो जोयापी आपसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं फोन कर लेता हूँ उसको। चलें ठीक है। हेलो। हाँ जया, वजी बता रहा था तुमने फोन किया था, मैं मीटिंग में था। सब खैरियत? हाँ मैंने फोन किया था, मुझे ये कहना था कि आज घर आते हुए मेरी पसंद के गजरे ले आइएगा। सब खैरियत तो है? आज एकदम से फूलों की फरमाइश? हाँ सब खैरियत है, बस मेरा दिल चाह रहा है आज। अच्छा ठीक है, और कोई हुक्म? पहले आप ये हुक्म पूरा करें, उसके बाद दूसरे हुक्म की बारी आएगी। हीरा की तबीयत ठीक है अब? हाँ ठीक है वो भी। चलो ठीक है, फिर मैं वापस आते हुए पूछ लेता हूँ।
नहीं नहीं, अगर अलीजे को मिलना होता तो वो पहले ही मिल चुकी होती। मैंने और फरीद ने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा था। मेरी अलीजे और फकीरों की बस्ती में। नहीं नहीं, शायद वो मेरी अलीसे नहीं है। अलीजे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ये क्या लेके आए हो? फूल है मामा। अच्छा, अरे बहुत अच्छा किया तुम ये ले आए। हिरा देख के बहुत खुश होगी इन फूलों को। बेटा, उसे अंदाजा होगा कि उसका शौहर उससे कितनी मोहब्बत करता है। जाओ मामा ये फूल मैं जोया के लिए जोया ने क्या मतलब? अरे इसकी असल हकदार तो हिरा है और तुम ये फूल जोया के लिए लेके आए हो, उसके कदमों में डालने के लिए, जिसने सारी जिंदगी तुम्हें महरूमियों के सिवा कुछ नहीं दिया। मामा अगर इस घर में हीरा की वजह से खुशियाँ आएंगी तो हीरा को इस घर में लाने वाली जोया है, तो इस हिसाब से तो ये फूलों की हकदार वही हुई। तुम्हें ये फूल हिरा के लिए लाने चाहिए। अगर आप कह रही हैं तो कल लाएं। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं कोई बात समझाती हूँ, तुम यहाँ से सुनते हो और यहाँ से निकाल देते हो। कितने खूबसूरत गजरे हैं ना, पहनाओ मुझे। एक बात बताओ, ये आज अचानक से तुम्हें फूलों का कैसे ख्याल आ गया? बस वैसे मोहब्बत में हसीन लम्हात को दोहराते रहना चाहिए। सोचो कितना अच्छा लगता है ना कोई आपसे बार बार कहे मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हें लगता है मुझे ये बार बार कहने की जरूरत है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुमसे मोहब्बत है? शायद नहीं, लेकिन जब से हमारे दरमियान हेरा आई है ना, मुझे ऐसा लगने लगा है। ऐसी बातें मत सोचा करो। मेरा कल भी तुम थी और मेरा आज भी तुम। खुदा करे कि मेरा ये यकीन और तुम्हारा वादा कभी न टूटे। मैं हेरा को देख लूंगा, कहाँ है? नहीं अम्मी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो अलीजे ही थी। हो सकता है बेटा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कुछ नहीं। अगर अशर ने अलीजे को ढूंढने में मेरा साथ नहीं दिया ना, तो मैं खुद ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ूंगी। हीरा बेटा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम्हारी हालत अब वैसी नहीं है, तुम्हें एहतियात करना चाहिए। निम्रा के बाद अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अशर बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ पे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं बेटा, बल्कि तुम्हारी अम्मी तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। हाँ तो ठीक है ना, पूरी है ना काम करने के लिए आपको। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चाय भेजती हूँ। आप कैसी? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। ये
कुछ खूबसूरत फूल आपके लिए। थैंक यू। अच्छे लगे? बहुत अच्छे। माय प्लेजर। चाहत हुई तेरी